मेरठ से बीजेपी के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बातचीत में पार्टी के अंदर हो रहे फेरबदल, विपक्ष की राजनीति और नेशनल हेराल्ड मामले पर खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में बदलाव संगठन को मजबूत करने के लिए है और विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा। नेशनल हेराल्ड केस पर उन्होंने साफ कहा कि ये कानून का मसला है और सच्चाई सामने आनी चाहिए। राजेंद्र अग्रवाल से हमारी सहयोगी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। बीजेपी कार्यालय की अगर बात करें या फिर बीजेपी पार्टी की बात करें तो सब कुछ एकदम ज़्यादा हेर फेर हो रहा है और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जैसा बीजेपी पार्टी के बारे में कहा जाता है हमेशा कि बीजेपी की दूरदृष्टि और बीजेपी कब किसको उठाकर फर्श से अर्श पर बैठा दे ये कहना बहुत मुश्किल है। और ये जो पार्टी है वो उनकी पार्टी है जो मेहनत करता है। और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है मेरठ के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। चलिए सीधे इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो पार्टी में उथल पुथल मचा हुआ है उसको लेकर इनके विचार क्या है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीएनपी चैनल पे। जी धन्यवाद। सर मेरा तो आपसे पहला सवाल होगा, अभी हमने देखा कि नितिन नवीन साहब को बना दिया गया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उसके अलावा हमने देखा कि संजय सरावगी जी को भी पद दिया गया, दिलीप जायसवाल वाला पद दिया गया। तो ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी में ये लगातार किसी को भी उठाकर कोई पद देना, ये जो है पार्टी इससे कितना, पार्टी के अंदर कितनी एकजुटता दिख रही है? किसी को भी कहाँ है, माने नितिन नवीन जी किसी को की श्रेणी में आते हैं क्या? वो एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और एक परंपरा है, उनके परिवार की भी परंपरा है पार्टी के लिए निरंतर काम करना, बूथ के स्तर से काम करना, फिर जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में काम करना। तो एक बड़े समर्पित कार्यकर्ता हैं और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है इस नाते उनको ये दायित्व दिया गया है। और ये कुछ भी इसके अंदर अस्वाभाविक नहीं है, कुछ भी इसके अंदर आश्चर्यजनक नहीं है। सीधी बात यह है कि कार्यकर्ता उस नाते उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और मैं समझता हूँ ये एक उनके साथ अतिरिक्त उनके साथ गुण है कि वो युवा हैं। जो दूसरे दल के जो चिर युवा नेता हैं उनसे भी कम उम्र के हैं, वो 45 वर्ष की केवल उनकी उम्र है, उत्साह से भरे हुए हैं, समर्पण से भरे हुए हैं और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और भी अधिक जो ऊंचे आयाम है उनको स्पर्श करेगी। चलिए ये तो हो गई आपकी पार्टी के अंदर की बात। अब बात करते हैं विपक्ष की। विपक्ष की अगर राजनीति की बात किया जाए तो हम लगातार देख रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा उनकी तरफ से थम ही नहीं रहा है, चाहे संसद भवन में उठाना हो, चाहे महारैली निकालना हो। तो ये जो एसआईआर को लेकर बार बार वोट चोरी के जो मापदंड तय किए जाते हैं विपक्ष की तरफ से, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उनकी बुद्धि के दिवालियापन की और दिशाहीनता का प्रमाण है ये। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है ये एसआईआर क्या है। या तो उनको संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रति भी आदर नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भी आदर नहीं है। एक सघन परीक्षण करना मतदाताओं का ये आवश्यक है ये। और ये जैसा कहा भी गया है कि वोटों की शुद्ध सूची बने, शुद्ध सूची बनेगी तब ठीक से चुनाव होगा, ये वो है ये। और इस विषय को, नॉन इशू को उठाने का दुष्परिणाम वो देख भी चुके हैं बिहार के चुनाव के अंदर। परंतु ये उनकी, मैंने कहा उनकी बुद्धि का वास्तव में दिवालियापन ही है कि वो ठीक प्रकार से मुद्दों की पहचान नहीं कर पा रहे और ऐसे विषयों को उठा रहे हैं जो किसी भी प्रकार से जनता से जुड़े हुए नहीं हैं। और आप देखिएगा कि इसका जो परिणाम है उनको अगले चुनाव में और देखना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल होगा आपसे, नेशनल हेराल्ड का मामला जो है वो फिर से एक बार उठकर आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीसी किया और बार बार उन मुद्दों को उठा करके ये कटाक्ष किया जा रहा है कि बीजेपी जो है जानबूझ करके विपक्ष को हर एक मुद्दे में फंसाने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है आपको कि ये ऐसी जो राजनीति और जो ये निशानेबाजी की जा रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इस पे आपको क्या लग रहा है? जनता, नेशनल हेराल्ड का जो केस है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने से क्या इन लोगों ने, क्या मोतीलाल वोरा जी स्वर्गीय हैं वो, या सोनिया जी हैं, या तो यही लग रहा है सर कि सब हमने ये जो हेराफेरी की हमारे कहने से की है क्या? उन्होंने हेराफेरी की, उसकी एक जो रिपोर्ट है वो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने करे। भाजपा से उसका कोई मतलब नहीं है। कानून उसका जो संज्ञान ले रहा है, अब उसके अंदर जो भी निर्णय आ रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है तो वो खुश हो लें, परंतु जो बेईमानी है वो तो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, परिणाम तो उनको भोगना पड़ेगा। और ये लोग भी एक्सपर्ट्स हैं, सब कह रहे हैं कि कहीं मेरिट के ऊपर, इस केस के ऊपर कोई टिप्पणी कोर्ट ने नहीं की है। आगे देखिए होता है क्या, जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा।